पुंसां गतिं मृगयतामिह योगमार्गैर्ध्यानास्पदं बहुमतं नयनाभिरामं पौष्णं वपुर्दर्शयानमनन्यसिद्धैरौत्पत्तिकैः समगृणन् युतमष्टभोगैः। फिर उसके पश्चात वे जो मुनिगण हैं वो सभी अन्य साधनों से जो सिद्ध न होने वाली स्वाभाविक अष्ट सिद्धियों से संपन्न श्री हरि की स्तुति करने लगे। वो ऐसे प्रसन्न नहीं होंगे तुम कितनी स्तुति करे जाओ, मंत्र पढ़े जाओ, पर भाव से 2 अक्षर भी पढ़े जाएंगे तो प्रसन्न हो जाते हैं। ये विचार करके जो है वो योग मार्ग द्वारा जो मोक्ष पद की खोज करने वाले पुरुषों के लिए उनके ध्यान का विषय और अत्यंत आदरणीय है, यानी भगवान नारायण हैं और नयनानंद की वृद्धि कराने वाला है। वह जो पुरुष रूप है वो भगवान जो है अपना पुरुष रूप प्रकट कर देते हैं। फिर सनकादि जो है प्रार्थना कर रहे हैं, कुमारा ऊचुहु, फिर कुमार यानी सनत कुमार प्रार्थना करते हैं। योऽन्तर्हितो हृदि गतोऽपि दुरात्मनां त्वं सोऽद्यैव नो नयनमूलमनन्तराद्धः यर्हि एव कर्णविवरेण गुहां गतो नः पित्रानुवर्णितरहा भवदुद्भवेन। हे अनंत यानी हे अनंत भगवान जिनका कोई यार पार नहीं, यद्यपि आप जो है ना यो अंतर्हितो हृदयगतोऽपि दुरात्मनां तुम, वैसे तो आप अंतर्यामी रूप से दुष्टचित्त पुरुषों के हृदय में भी स्थित रहते हैं, यानी कि भक्तों के हृदय में रहो। अंतर्यामी रूप से तो आप दुष्टों के हृदय में भी रहते हैं, तथापि उनकी दृष्टि से ओझली रहते हैं। किंतु आज हमारे नेत्रों के सामने तो आप साक्षात विराजमान हैं। सोद्यैव नो नयन मूल मनंतराद्ध, वह अनंत भगवान आज हमारी आंखों के सामने खड़े हैं। तो जिस समय आपसे उत्पन्न हुए हमारे पिता जो ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने आपका रहस्य वर्णन किया था, उसी समय श्रवण रंध्रों के द्वारा हमारी बुद्धि में तो आप आकर के विराज गए थे। किंतु प्रत्यक्ष दर्शन का महान जो सौभाग्य है वो तो आज ही हमने प्राप्त किया है। यरि एव कर्ण विवरम गुहाम गतो न, जिस दिन ब्रह्मा जी यानी हमारे पिता ने आपके बारे में हमें बतलाया तो कानों के द्वारा तो आप जब ही आ गए हमारे भीतर की गुफा में, लेकिन आज जाकर के जो हमने प्रत्यक्ष रूप से आपका दर्शन किया है, ये हमें सौभाग्य मिला है। तम त्वाम विदाम भगवन् परमात्म तत्वं तत्वेन संप्रतिरतिं रचयन्तमेषां यत्तेनुताप विदितैर्दृढ भक्ति योगै हृद्ग्रंथयो हृदय दुर्मुनयो विरागाः। तो हे भगवान नारायण, हम आपको साक्षात परमात्मा तत्व ही जानते हैं, यानी हमें तो यही लगता है कि आप ही परमात्मा तत्व हो, और लगता क्या है ये सत्य भी है। तो इस समय आप अपने विशुद्ध सत्वमय विग्रह से अपने जो है भक्तों को आनंदित कर रहे हैं, यानी जो आपको देखता है सब आनंदित हो जाते हैं। किसने किसको श्राप दिया, किसको लगा, किसी को चिंता नहीं, वहां सब मगन है। तो आप सबको जो है आनंदित कर रहे हैं। और आपकी ये जो सगुण साकार मूर्ति जिसको अब अभी हम देख पा रहे हैं, राग और अहंकार से मुक्त जो मुनिजन हैं, वो आपकी कृपा दृष्टि से प्राप्त हुए सुदृढ़ भक्ति योग के द्वारा अपने हृदय में उपलब्ध करते हैं। यानी ये हमारी कोई महत्ता नहीं है, या हम चाह करके भी इसका दर्शन नहीं कर सकते। बड़े बड़े योगी जन भी बहुत राग द्वेष से दूर हो जाते हैं, तब कहीं जा करके आपका दर्शन मिल पाता है। बड़ा असहज है, ये सहज नहीं आपका दर्शन जो आज हमको प्राप्त हुआ है। नात्यंतिकं विगणयन्त्यपि ते प्रसादं किन्त्वन्यदर्पित भयं भ्रुव उन्नयैस्ते येङ्गत्वदङ्घ्रि शरणा भवतः कथाया कीर्तन्य तीर्थ यशः कुशलारसज्ञः। तो हे प्रभु, आपका जो सुयश है वो बहुत ही जो है ना कीर्तनीय है, और सांसारिक जितने दुख हैं उनसे निवृत्ति कराने वाला है। आपके चरणों के शरण में जो रहता होगा ना, जो महाभाग ही कहा जाएगा, जो आपके चरण शरण में रहता है, वो आपकी कथाओं के रसिक भी बहुत होते हैं। वो आपके आत्यंतिक प्रसाद मोक्ष पद को भी कुछ नहीं गिनते हैं। मतलब मोक्ष तो बहुत बड़ा आत्यंतिक प्रसाद माना गया, लेकिन उनको मोक्ष नहीं चाहिए, वो तो आपकी शरण में रहना, आपकी कथाओं को सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जिन्हें आपकी जरा सी टेढ़ी भौं भयभीत कर देती है, यानी जरा से आपकी भौं टेढ़ी भी हुई भयभीत कर देती है, उन इंद्र पद आदि अन्य भोगों के विषय में तो कहना ही क्या है। यानी वह इंद्र आदि पद भी नहीं अच्छे लगते भक्तों को, उन्हें तो आपका संबंध ही प्रिय लगता है। कामं भवस्व व्रजनिर्निरयेषु नस्ताच्चेतो लिवद्यदि नु ते पदयोरमेत वाचश्च नस्तुलशिवद्यदि तेङ्ग्रिशोभा पूर्येत ते गुणगणैर्यदि कर्णरन्ध्रः।
तो भगवान हमारा चित्त, यदि हमारा चित्त भौरे की तरह आपके चरण कमलों में रमण करता रहे, हमारी वाणी तुलसी के समान आपके जो है ना चरण संबंध से सुशोभित हो, हमारे कान आपकी सुयश सुधा से परिपूर्ण रहे, तो अपने पापों के कारण भले ही हमारा जन्म नरकादि योनियों में हो जाए तब भी हमें कोई चिंता नहीं है। यानी आपकी कथा सुनने को मिले, आपके चरणार बिंद मिले, आपका सन्निधि मिले, फिर हम नरक में भी पड़े हो तो हमको अच्छा ही लगेगा। प्रादुश्चकर्थ यदिदं पुरुहूतरूपं तेनेश निर्वृतिमवापुरलं दृशो नः तस्मा इदं भगवते नम इद्विधेम यो नात्मनां दुरुदयो भगवान प्रतीतः। तो हे विपुल कीर्ति, हे भगवान नारायण, आपने हमारे सामने जो ये मनोहर रूप प्रकट किया है, यानी प्रादुश्चकर्थ यदिदं पुरुहूत रूप, जो ये इदं भगवते नमः, ये जो अद्भुत स्वरूप आपने जो प्रकट किया है, जिनको हम प्रणाम करें, तो मनोहर रूप जो प्रकट हुआ है उससे हमारे नेत्रों को जो है ना बहुत सुख मिला है, यानी हमारे नेत्र बहुत प्रसन्न हो रहे हैं इस समय। विषयासक्त अजितेंद्रिय पुरुषों के लिए इसका दृष्टि गोचर होना अत्यंत ही कठिन है, जो विषयों में फंसे हैं, है ना, अजितेंद्रिय यानी जो जितेंद्रिय नहीं, जिनके कोई इंद्रिय अवश में नहीं, उनको तो ये दृष्टि गोचर भी नहीं हो सकता, उनको दिख भी नहीं सकता। आप साक्षात भगवान हैं, भगवान प्रतीतः, क्योंकि आपके भीतर षड्गुण हैं, 6 प्रकार के भग हैं, इसलिए आप भगवान हैं। तो इस प्रकार जो है स्पष्टतः आप हमारे नेत्रों के सामने प्रकट हुए हैं, इसलिए तस्मा इदं भगवते नमः, इसलिए हम जो है हम सब आपको प्रणाम करते हैं। और इतना कह करके सबने प्रणाम किया, भगवान की प्रार्थना करियो। वेद व्यास जी ने यहाँ पर 15वां अध्याय जो है विश्राम दिया है। जय जय श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंदे जय विजयो शनकादिशापो नाम 15ोऽध्यायः। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण में इस परमहंस संहिता के तृतीय स्कंद में जय विजय को शनकादिकों का श्राप मिला है, इस नाम से जय विजय को शनकादि का श्राप, इस नाम से यह 15वां अध्याय वर्णन किया गया है। आइए 15वां अध्याय यहाँ विश्राम करें। कल के सत्र से आप 16वें अध्याय की चर्चा को श्रवण करेंगे। ये पूर्व की जो हमने अभी जो दिति अदिति वाली कथाएं सुनी, कश्यप और दिति की हमने कथा सुनी ना, दिति के गर्भ में बालक हैं, ये वही उसी की भूमिका चल रही है। अब जो है वो दोनों जो भगवान के पार्षद हैं, उनको जो है आप जानते हैं उन पार्षदों का नाम क्या, वैसे तो हम अभी अभी ले चुके हैं, उनका नाम है जय विजय। तो जय विजय नाम के जो पार्षद हैं अब उनको जो है श्राप लगा है। ये आज की अध्याय में वो चर्चा थी 15वें में, और 16वें अध्याय में चर्चा है कि अब उनका जो है पतन हो जाएगा, वैकुंठ से पतन होकर के वो भूमि में आएंगे और फिर राक्षस बनेंगे। उनकी चर्चा फिर 16वें में हम आगे दर्शन करेंगे। आज के सत्र को यहाँ विश्राम करते हैं और थोड़ी देर मेरे साथ मिलकर के नाम संकीर्तन करेंगे। श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री गोवर्धन नाथ की जय।